अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल की उम्र का है और आप चाहते हैं उसे घर में कैसे पढ़ाया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूंगी कि मैं अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन करती हूँ, घर में स्टार्ट कैसे करती हूँ इनकी स्टडीज़, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो करवानी हैं, क्या-क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस होंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्री स्कूलिंग के बारे में थोड़ी सी टिप्स दूंगी कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या कोर्स होना चाहिए और मैंने क्यों कोर्स खुद डिज़ाइन किया है। क्योंकि मैं मार्केट में गई, मैंने बहुत सी बुक्स निकाली जो हमारी डॉट्स वाली लाइंस होती हैं, जो हम हर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके देते हैं, जिन पे डॉट्स ऑलरेडी बने होते हैं। लेकिन मुझे कोई भी बुक अच्छी नहीं लगी। वो इसलिए क्योंकि उन सब बुक्स में जैसे अलिफ एक हरूफ तहज्जी है, उसका एक ही पेज था। जबकि एक दिन में बच्चा अलिफ लिखना नहीं शुरू करता। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बच्चे को अलिफ सिखा दें तो अगले दिन वो बे सीखना शुरू कर दे और उसके बाद वो पे सीखना शुरू कर दे। इसी तरह एबीसीज थी। एबीसी में मैंने देखा एबीसीज वाले में कि उसमें भी डिफरेंट इसी तरह हुआ था। एक पेज पे ए था और उसके बाद बी शुरू हो जाता है, या आधे पेज से ही बी शुरू हो जाता है। ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो पब्लिशर ने क्यों ऐसी गलती की, या लोग क्यों नहीं इस बारे में सोचते। बच्चे को, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ज़ैना फातिमा को लिखना सिखाया है। मेरा एक्सपीरियंस है बच्चा हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा देता है ए सीखने में या सिंपल वन सीखने में। उसको काफ़ी टाइम लगता है पहला डिजिट या अल्फ़ाबेट सीखने में, उसके बाद फिर आसानी होती है। तो इसलिए और शुरू में स्ट्रोक्स के बारे में कोई बात नहीं करता। स्ट्रोक्स क्या हैं, कैसे होने चाहिए और वो कैसे आप फाइंड करेंगे, तो वो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मैंने अपना खुद का कोर्स जो है एक बनाया है ईज़ा के लिए, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है। पिंटरेस्ट एक ऐप है जो कि इस तरह की दिखती है। उसका नाम पिंटरेस्ट है, नीचे मैं लिख दूंगी। उसमें आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। अगर आपके वैसे तो ऑलरेडी फ़ोन्स में होता है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें से आप इस तरह की चीज़ें निकाल के पिक्चर्स उनकी डाउनलोड कर लें। सारी पिक्चर्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। उसके बाद किसी भी प्रिंटर के पास लेके जाएं और उन्हें कहें कि हमें प्रिंट करके दे दें। आपको एक बुकलेट आप अपनी खुद बना सकते हैं। उसमें आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी का अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। उसमें ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं। तो खुद से मैं ऑफ कोर्स कंप्यूटर में बैठ के करूँ, स्ट्रोक्स बनाऊँ या ऐसी चीज़ें करूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये बनी बनाई चीज़ें ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। तो हमने क्या करना है, उनको डाउनलोड करके सिर्फ प्रिंट करवाना है। उससे ये होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब बगैर किसी टाइम ज़ाया किए मैं आपको फ़ौरन लेके चलती हूँ कि क्या कोर्स है, कैसे मैंने वो बनाया है, बच्चों को कैसे करवाना है, क्या स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, वो सारा आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, तो ये है जो पैटर्न मैंने बनाया है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है बच्चों के लिए। मैंने हमेशा अपने बच्चों को, ज़ैना फातिमा को भी इसी तरह ट्रेन किया था पहले, जब वो स्कूल नहीं जा रही थी। अच्छा, ये जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है इंग्लिश की वर्कशीट्स, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की हैं। आप भी वहाँ से डाउनलोड अपने फ़ोन में करेंगे और उसको डाउनलोड करने के बाद किसी भी प्रिंटिंग शॉप पे आप जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमें ये आप प्रिंट कर दें। वो आपसे मिनिमम से पैसे लेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। घर लाकर मैंने इनको असेंबल कर लिया। लाइक ये जनरल नॉलेज है, ये इंग्लिश है और ये मैथ्स है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनको पिन अप कर लिया। तो ये इस तरह करके मैंने ईज़ा की 3 बुक्स बना ली हैं, जिसमें एक होगी इंग्लिश की, एक होगी मैथ्स की। अभी जैसे मैंने बताया, बोलने में बच्चों को लैंग्वेजेस में कंफ्यूज नहीं करते, इसी तरह लिखने में भी बच्चों को हमने लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं करना। पहले हमने सिर्फ इंग्लिश को लेके चलना है और मैथ्स को लेके चलना है। उसके बाद हम लोग फिर उर्दू इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद ये आ जाता है जी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कुछ, और ये जो चीज़ें हैं ये हो जाएंगी इस्लामिक स्टडीज़ की। तो इस तरह मैंने 4 बुक्स घर में बना ली हैं इसकी। मेरे पास प्रिंटिंग की फैसिलिटी है, लेकिन आप मार्केट से भी करवा सकते हैं। फ़ोटोकॉपियर, जिनके पास फ़ोटोकॉपियर जो होते हैं उनके पास प्रिंटिंग मशीन भी होती है, आप प्रिंट करवा सकते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बता दूं। ये है जी मैथ्स की इनकी नोटबुक। सबसे पहले आपने इंग्लिश भी नहीं करवाना, यहाँ से आप स्टार्ट करवाएंगे अपने बच्चों को। तो यहाँ पर ये आपको कुछ पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
ये होते हैं, इनको बोलते हैं ये आपने ट्रेस करने हैं पैटर्न्स, या इसको स्ट्रोक्स भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चा पेंसिल की ग्रिप्स करना सीखेगा और वो लाइन के ऊपर ड्रॉ करना सीखेगा। उसमें क्या होगा कि बच्चे को पता चलेगा कहाँ से हमने चीज़ को राउंड करना है, कहाँ से स्ट्रेट करना है, कहाँ नीचे लेके जाना है। अब ये है जी राउंड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जिगजैग और यहाँ पर फिर अगेन राउंड। ऐसे क्या होता है कि जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं बच्चे को लिखने आसान हो जाते हैं अगर वो स्ट्रोक्स कर लेता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे को यही करवाना चाहिए। ये अक्सर स्कूल्स में होता है, ज़ैनब फातिमा के स्कूल में था, कुछ स्कूल में नहीं होता, तो आप घर से उसको इसी पे प्रैक्टिस करवाना शुरू करें। अब स्ट्रोक में आपने क्या करना है, पहला एक पेज, उसके बाद डिफरेंट पेजेस। अब यहाँ पे आ जाती है ये वाली स्ट्रोक, ठीक है। ये बच्चे के लिए करना ज़्यादा ईजी है कि इसमें ज़्यादा आप ऊपर नीचे नहीं जा रहे, ये सीधी सीधी लाइन है। तो स्टेप 1 पे आप ये रखें, ठीक है। ये बच्चे की थोड़ी सी इसमें कर्व्स आ गए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे को जा रही हैं, ये बिल्कुल सीधी जा रही हैं, ये राउंड है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसने कैसे ड्रॉ करनी है, तो और ये जिगजैग। तो ये बच्चे के लिए बड़ा आसान हो जाता है। पेंसिल की ग्रिप फर्स्ट 4 to 5 डेज़ बच्चा यही सीखेगा, ठीक है। बस आप एक एक भी पेज अगर उसको करवा रहे हैं तो दैट इज़ इनफ। यहाँ पर डिफरेंट पेजेस है। अब थोड़ा सा मैं बारीकी में चली गई हूँ। पहले मोटा मोटा किया हम लोगों ने ताकि बच्चा थके नहीं और बच्चा थोड़ा बहुत लर्न कर ले। एक दफ़ा उसकी ग्रिप होगी तो उसके बाद आप फिर उसको ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज स्ट्रोक्स की दे सकते हैं। तो ये हैं जी स्ट्रोक्स, ये आ गया जी स्ट्रोक्स हमारे, ठीक है। आप इनको देख भी सकते हैं और इनको ऐसे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगी। आप पिंटरेस्ट से इनको डाउनलोड कर लें। पिंटरेस्ट मैं नीचे लिख देती हूँ, एक ऐप है जो कि अक्सर फ़ोन्स में होती है और कुछ में अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, मैंने वहीं से ये सब लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब बच्चे ने क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही पैटर्न्स पे और उसके बाद इसको कलर करना है। तो बच्चे को कलरिंग भी आ गई, उसका इंटरेस्ट भी बन गया और उसने पैटर्न भी कर लिया। तो फर्स्ट कुछ दिन के लिए आप इसको स्ट्रोक्स ही करवाएंगे। ये देखें, ये आगे सारे स्ट्रोक्स, ठीक है, ये थोड़े इजी वाले। तो इस तरह करके अब मैंने पिनअप इनको किया हुआ सिर्फ एक बुक बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। मैं इनको पिनअप नहीं करूँगी, रोज़ एक शीट दूंगी, उतार के क्लिप बोर्ड में लगा दूंगी और इज़ा जो है वो अपना काम करती रहेगी या डाइनिंग टेबल पे बिठा के उसको काम करवा लूँगी। तो ये देखें, फर्स्ट 6, 7, 8 हमारी स्ट्रोक्स ही हैं और ये लाइन को उसने ट्रेस करते जाना है और फिर कलरिंग करेगी इज़ा। इससे उसको कलरिंग का भी इंटरेस्ट आ जाएगा, खुश भी हो जाएगी। दूसरा ये कि उसको गुलाइयाँ, लंबाइयाँ, स्ट्रेट लाइंस कैसे ड्रॉ करनी हो उसको ये भी आ जाएंगी। तो काफ़ी हद तक उसकी लर्निंग हो जाएगी। उसके बाद नंबर 1 हमने बच्चे को देना है और नंबर 1 आपने थोड़ा देना है और बड़ा बड़ा देना है, ठीक है। जैसे ये मैंने ये वाली शीट जो है प्रिंट की, इसमें सिर्फ 6 दफ़ा बच्चे ने लिखना है। उससे क्या होगा, लेकिन बच्चा ये कि फर्स्ट डेज़ में आसानी से लिखना सीख लेगा और बड़ी लाइन्स में बड़ा बड़ा करके, ठीक है। यहाँ पे वो है, साथ में बच्चा कलर करेगा, ठीक है। इस पे भी कलर कर सकता है, इस पे भी कलर कर सकता है, तो वो ये सीख लेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब एक दफ़ा उसको 1 लिखना आ जाएगा, री-इन्फोर्समेंट करवाएंगे, ठीक है। तो री-इन्फोर्समेंट उसकी ये हो गई कि अब उसने ज़्यादा दफ़ा 1 लिखना है। ज़्यादा दफ़ा 1 लिख लिया उसने, उसके बाद यहाँ पर भी उसने 1 लिख लिया। अब और ज़्यादा मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे हम और ज़्यादा की तरफ लेके आएंगे। 5 दिन तकरीबन बच्चा जो है वो 1 ही लिखेगा, 1 हफ़्ता, ठीक है। 1 हफ़्ता बच्चे ने 1 लिखना है। इसके अलावा आप नोटबुक्स पे भी उसको करवा सकते हैं। सिंपल कोई नोटबुक ले लें, फिर उसके बाद जैसे अब उसने ट्रेसिंग सीख ली, ये ज़्यादा डॉट्स पे आप उसको 3-3 डॉट्स पे शिफ्ट कर लें, 4-4 डॉट्स पे शिफ्ट कर लें, फिर नोटबुक में जो आपका आम रजिस्टर होगा, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद आपने बच्चे को सिखाना है, इस वर्कशीट के साथ साथ आप एक नोटबुक भी लगाएंगे, ठीक है। फिर उसमें आप सिखाएंगे। अब यहाँ पर भी 6 टाइम बच्चे ने 2 लिखना है, खुला खुला बड़ा बड़ा लिखना है, साथ में उसको काउंट करना बताना है कि कैसे काउंट करना है, बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई मैथ्स की उसकी नंबर 2 और ये वाला भी नंबर 2 है। फिर हम ज़्यादा की तरफ लेते जाएंगे, तो ये नंबर 2 आ गया, ये और ज़्यादा आ गया। हाफ़ भी करा सकते हैं, एक दिन हाफ़ करा दें, एक दिन हाफ़ करा दें, क्योंकि बच्चा थक नहीं जाए, इतने छोटे बच्चे थक जाते हैं अमूमन। उसके बाद नंबर 3 आ गया, ठीक है। नंबर 3 की हमने प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पर ज़्यादा नंबर 3s हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चा नंबर 3 की ही प्रैक्टिस करता जाएगा। उसके बाद आ जाता है नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 की प्रैक्टिस करवानी है आपने इसी तरह
जैसे मैंने कराई हैं, ठीक है। ये सारी आगे ऑनवर्ड आ रहा है नंबर 5, ठीक है, ये देखें नंबर 5। और उसके बाद एक वर्कशीट हम करवाएंगे नंबर 1 से नंबर 5 तक। ये आप 1 या 2 जितनी भी करवा सकते हैं, अच्छा है बच्चे को दोबारा से काउंटिंग लिखनी आ जाए, उसे पता हो 1 2 3 4 5 तक मैंने काउंटिंग सीख ली। साथ साथ वो लर्न भी करेगा। 5 पेंसिलें ले लें, 1 पेंसिल ले लें, उसे कहें, उसे बताएं कि ये कितनी पेंसिल हैं, फिर उससे पूछें ये कितनी पेंसिल्स हैं, फिर 2 दे दें उसको, फिर 3 दे दें, या बीड्स दे दें, या कोई फ्रूट्स दे दें, ठीक है, कि वो बच्चा काउंट करे। पहले 5 तक उसको करवाएं। इस काम में आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। 15 से 20 दिन के बाद बच्चे को 5 तक लिखना आ जाएगा, 5 तक काउंटिंग करनी आ जाएगी। तो ये आपका समझ लें 1 महीने का पैटर्न है। उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपने नंबर 6 करवाना है उसको, और ऐसे ऑनवर्ड जैसे मैंने बताया था आपको कि 4-5 शीट्स इसकी करवाएंगे आप, नंबर 7 करवाएंगे, उसके बाद नंबर 10 करवाएंगे। नंबर 10 के बाद आपने जब नंबर 10 बच्चे को करवा लिया तो उसके बाद आपने, ये नंबर 9 है, सॉरी आगे पीछे हो गया, ओके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे को करवाना है 1 to 10। अब 1 to 10 उसको काउंटिंग भी आ जानी चाहिए, उसको चीज़ें रख के दें, बताएं, उससे पूछें ये कितनी चीज़ें हैं। बच्चे को काउंट भी करना आना चाहिए और बच्चे को फिर लिखना भी आना चाहिए। 1 से 1.5 महीना लगेगा, बच्चा 10 तक काउंटिंग सीख लेगा, और ओरल भी और राइटिंग में भी। तो ये आपका मैथ्स का कोर्स है, ठीक है। इसके साथ साथ आप रफ नोटबुक भी लगाएंगे जिसमें वो अपने प्रैक्टिसेस और भी फर्दर कर सकता है। फ़र्ज़ करें 5 शीट्स के बाद भी उसको 1 नहीं लिखना आया, तो फिर आप उसको मज़ीद और नोटबुक पे 4 डॉट्स के साथ फिर 3 पे शिफ्ट कर दें, फिर 2 पे शिफ्ट कर दें, और फिर 1 डॉट पे शिफ्ट कर दें, तो बच्चा आपका जो है वो लिखना सीख जाएगा आप नंबर 1, ठीक है। और इस तरह आप नोटबुक के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई जी हमारे नंबर्स की या मैथ्स की। उसके बाद आ जाते हैं जी इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश की ये देखें, ये लेटर ए है। अब ये डिपेंड करता है आपने उसको कैपिटल लेटर पहले करवाना है या स्मॉल लेटर। कुछ स्कूलों में पहले कैपिटल लेटर सिखाते हैं फिर स्मॉल सिखाते हैं, और कुछ स्कूल्स में पहले स्मॉल सिखाते हैं और फिर कैपिटल। लेकिन आप कोशिश करें जो मर्ज़ी आप करवाएं, कैपिटल लेटर लिखने आसान है क्योंकि वो थोड़े बड़े होते हैं। दूसरा ये कि वो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना उनमें ज़्यादा कर्व्स होते हैं, तो वो फिर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिए हैं, ए लिया है मैंने, इसमें कलरिंग करेगी, साथ में उसको थोड़ा बहुत आपने बताना है ये एंट है, ये एलिगेटर है, और इस तरह इसकी आपने साथ साथ उसको फॉर्मेशन भी बतानी है। फर्स्ट गो डाउन, मेक अ स्ट्रेट लाइन, देन मेक अनदर स्ट्रेट लाइन एंड जॉइन दैम, इस तरह करके। तो फिर बच्चा उसको माइंड में भी याद रहता है कि मैंने एक ऐसे बनाना है। ये देखें, ये थोड़े लेटर्स हैं, उसके बाद ये थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे सेकंड डे पे, थर्ड डे पे और ज़्यादा हमने कर देने हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 6, ये भी हफ्ता बच्चा ए लिखना सीखता है। बच्चे को हमेशा ए लिखने में ज़्यादा दिन लगते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। उसके बाद बी सी डी लिखना उसके लिए आसान हो जाता है, और याद करना भी। तो ये मैंने ए की जो वर्कशीट्स हैं वो ज़्यादा प्रिंट करवाई हैं क्योंकि बच्चे को ए लिखने में टाइम लग जाता है, पहला उसका लेटर होता है, तो इसको आपके काफ़ी दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपने बी पे आ जाना है, साथ में कोई पिक्चर्स वाला डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि बी कैसे उसने लिखना है, ठीक है। और बी से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बी से बैग बनता है, बी से बॉल बनता है, बी से ब्रेड बनती है, डेली लाइफ में भी जो जो, जो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये है जी बी लेटर। उसके बाद सी लेटर है, सी। अब साथ साथ आपने साउंड्स के भी बच्चे को करवाना है, सी ख, बी ब, ए ऐसे करके साउंड्स भी आप एक दफ़ा ख़ुद भी यूट्यूब पे पढ़ लें, सीख लें। और बच्चे को, क्योंकि आजकल स्कूल्स में साउंड के साथ पढ़ाया जाता है, कैपिटल को हम ABC कहेंगे, जो स्मॉल लेटर है उनको अब स्मॉल लेटर नहीं कहते हैं या उनको ABC नहीं कहते, उनको साउंड्स के साथ बुलाते हैं। जैसे ये ख है, ये सी ख, ठीक है। तो इसी तरह आप उसको बच्चे को पढ़ाएंगे। साउंड्स कराने, फोनिक्स कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाती है डी वाली, डी ड डॉग, डी ड डॉग, इस तरह। तो ये आ जाती है जी वो वाली। अब बच्चे ने A to D लिखना सीख लिया, अब आपने एक दफ़ा में उसकी प्रैक्टिस करवा देनी है, ठीक है। इंग्लिश की कॉपी में ABCD के डॉट्स लगाएं और बच्चे को नीचे नीचे कराना शुरू करें। तो बच्चे को जब D तक अच्छे से 2 महीने में उसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप E शुरू करवाएं और फर्दर उसको, फिर ये E है, F है। ये मैंने एक की वर्कशीट की है क्योंकि बाकी मैं इसको फिर नोटबुक पे कराऊंगी, तब तक इसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। फिर ये A से F तक की वर्कशीट है और अगेन ए, ठीक है। सो ये हो गया इसके लेटर्स के, बच्चे को लेटर्स कैसे करवाने हैं। उसके बाद
उसके बाद आ जाते हैं जी इस्लामिक स्टडीज़ पे। इस्लामिक स्टडीज़ भी साथ साथ ज़रूरी हैं क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइफ का। तो बच्चे को थोड़ा बहुत बस सिखाना शुरू करना है, क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने क्रिएट की, थिंग्स अल्लाह क्रिएटेड, ठीक है। बच्चे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से उसको बताना है, ठीक है। तो बच्चा खुद सीख लेगा। अब ये है अल्लाह ने क्या चीज़ें, ये देखें नीचे ऑप्शन है कि ये एनिमल है, अल्लाह ने इसको बनाया है या ह्यूमंस ने, ठीक है। इसी तरह घर है, इसी तरह ट्री है, सन है, ये सब चीज़ें हैं। तो बच्चा उस पर टिक करेगा और आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वर्कशीट थी। उसके बाद थिंग्स अल्लाह क्रिएटेड, अब इसमें से बच्चा कलर करेगा जो चीज़ें अल्लाह ने क्रिएट की हैं, जस्ट लाइक दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो ये वाली वर्कशीट हम उसको बच्चे को करवा सकते हैं। ये सारी पिंटरेस्ट पे इजीली मिल जाती हैं। उसके बाद अल्लाह मेड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये देखें अब अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें अब ड्रॉ की हैं, ये सारी बनाई हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। बच्चे ने बस चेकलिस्ट उसको करना है कि हाँ ये चीज़ भी अल्लाह ने बनाई है, ये भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है। बच्चा कलर कर सकता है तो उसकी एक एक्टिविटी बन गई। तो ये वाली आप एक्टिविटी करा सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, ये अब नहीं करवाना, ऐसा नहीं है सारा कुछ आपने एक दफ़ा ही शुरू करा देना है। ये वंस अ वीक आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करवाना है। इंग्लिश और मैथ्स डेली बेसिस पे हो जाया करेंगे। सबसे पहले मैथ्स की आपने स्ट्रोक्स करवाने हैं, तो फिर आपने कोई और चीज़ नहीं करवानी। जब तक स्ट्रोक्स करवाने हैं कोई और चीज़ नहीं करानी। उसके बाद इंग्लिश शुरू कर देना है, साथ में मैथ्स शुरू कर देना है। उसके बाद आपने वंस अ वीक बच्चे को ये चीज़ें करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जी 5 पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना शुरू करना है कि शहादा, सलाह, ज़का और हज, ये सारे क्या हैं, इस्लाम के पिलर्स हैं। तो ये थोड़े बताने हैं। अब ये पिलर्स इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, ठीक है। इन पे कलर करना है बच्चे ने, ठीक है। तो ये सौम है, तो इस तरह बच्चे ने सारा करना है। फिर आगे रमज़ान आ रहा है, नमाज, शहादा, बच्चे को ज़कात का भी पता चल जाएगा, उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद रोज़े का और फिर हज का एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर अब नमाज़ें आ गई कि पहली नमाज कौन सी है, दूसरी कौन सी है, बच्चे को बताएं। 5 प्रेयर्स हैं, मैच करें। पहले उसको सीक्वेंस बता दें, सिखा दें और फिर उसको मैच करेगा बच्चा। अब ये नमाज़ें हैं, किस टाइम कौन सी पढ़ी जाती है, तो ये सारी वो नमाज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 वर्कशीट्स हैं इसकी। उसके बाद बच्चे को थोड़ी सी मस्तून दुआएं, ठीक है, सुबह उठने की, रात को सोने की, लेकिन ये मुश्किल है। इसके लिए मैंने एक और पैटर्न ढूंढा है। ये बाद की बातें हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इससे पहले क्या कराना है। और ये वज़ू का चार्ट कि कैसे कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा करनी है, वज़ू कैसे बच्चे को सिखाना है। तो ये वज़ू के लिए है। और ये फिर अगेन वही नमाज की सीक्वेंस क्या है। तो ये हो गई जी इस्लामिक स्टडीज़ की। और इसके अलावा हम उनको कुछ दुआएँ भी सिखाएँगे, वो मैं इंशाल्लाह ताला भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आ जाता है जी, अब बच्चों को ये वाली जनरल नॉलेज है, ये सारा जनरल नॉलेज है जो बच्चा पहले से सीख चुका है एक्टिविटीज़ से। इज़ा प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, ठीक है। ये कलर्स नेम है, बच्चा आप फिंगर रखेंगे, बताएंगे कौन कौन सा कलर है, तो उसको मैक्सिमम जितने कलर्स आ जाएं, ये सारे कलर वही हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये भी कलर वाला। तो ये अट्रैक्टिव बनाया थोड़ा मैंने, एक ये वाला कर लिया था, एक ये, ताकि बच्चा ना विजुअल से फिर वो चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको अच्छा लगता है। एक ये आ गई। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये सारे उसको बच्चे को पता होंगे, जो नहीं पता होंगे उसको बार बार याद कराना है कि ये है, उसको चलते फिरते पूछते रहना है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद जी बॉडी पार्ट्स, ये भी अगेन वही है। अब बच्चे ने टिक करना है कि फेस कौन सा है, बच्चा बताएगा, उसको सर्कल कर लें या टिक कर लें, वो आप ही कर लें। तो ये बच्चे की वर्कशीट एक हो गई। उसके बाद शेप्स, बच्चे को शेप्स बताएं, इसके साथ ही कलर्स पूछ लें उससे, ठीक है। तो शेप्स ड्रॉ करेगा, स्ट्रोक क्योंकि वो कर चुका होगा तो बड़ी आसानी से शेप ड्रॉ कर लेगा। और उसके नाम बस याद करा लें। शुरू में 3 शेप्स बहुत हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है। उसको डेली लाइफ में से पूछें, टेबल पे ये चीज़ क्या है, ये कौन सी शेप है, ट्रायंगल कैसी है, घर की चीज़ों से उससे पूछ लें। आगे ये फिर मज़ीद ड्रॉ करनी है आपने शेप्स किस तरह, स्ट्रोक्स ही हैं ये बेसिकली। ये अब आगे शेप्स आ गई, ठीक है। ये स्टार बच्चे को पता होता है, हार्ट भी बच्चे को पता होता है। इसको डायमंड कह लें, ये डायमंड है। तो इस तरह आप बच्चे को शेप्स कह सकती हैं, या इसका सिंपल बस आप इसको डायमंड बता दें, बच्चे को पता होता है। अगर नहीं तो फिर हेक्सागोन और ये वो थोड़ा मुश्किल बच्चे के लिए हो जाता है कहना भी। उसके बाद ये सारी सिंपल सी शेप्स हैं, इस पे कलरिंग कर ले बच्चा और ड्रॉ कर ले, ट्रेस कर ले, ठीक है। तो ये सारी आ गई, ठीक है। बेसिकली ये हमारी शेप्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद ये सारी शेप्स की मैंने की हुई हैं, ठीक है, क्योंकि शेप्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं स्कूल में और
इंपॉर्टेंट भी हैं वैसे। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशन या जॉब्स कौन कौन सी हैं, ये भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ बच्चे को पता होता है। डॉक्टर का बच्चे को पता होता है, पुलिस का बच्चे को पता होता है, इसके अलावा फायर फाइटर का आजकल पता होता है, ये शेफ़ है, तो इस तरह थोड़ी बहुत आप ये क्या एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ उसने मैच करना है, तो ये बच्चे के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद ये भी जॉब्स हैं, ये नर्स है, टीचर है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, ये सारा बच्चे को ऑलमोस्ट पता होता है, बस थोड़ा सा उसमें आपने उस पर रोशनी डालनी है। उसके बाद आ जाता है जी ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये हवा में उड़ने वाली कौन सी चीज़ें हैं, पानी में तैरने वाली कौन सी चीज़ें हैं, उसके बाद हमारी रोड पे चलने वाली कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी लिखी हुई हैं। बच्चे को पहले एक्सप्लेन कर देना है, दिखाकर कलर शलर उसके दिखाकर, उसके बाद बच्चे से पूछना है ट्रक कहाँ चलता है, बच्चा खुद मैच करेगा, ठीक है। एयर बैलून कहाँ पे होता है, बच्चा खुद बताएगा। शिप कहाँ पे होती है, ये बोट कहाँ पे होती है, ये सारा बच्चा खुद बताएगा, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा उसको जब एक्सप्लेन कर दिया, उसको 2-3 दिन लगातार एक्सप्लेन करें, फिर बच्चा खुद ही सीख जाता है। और ये फिर फर्दर कि बस कहाँ जाएगी, और ये मज़ीद पहले में सिर्फ आपने मैच करना था, दूसरे में आपने मैच करना है और साथ में कलरिंग भी करनी है, तो बच्चे के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो ये है जी बच्चे की सारी जनरल नॉलेज इतने छोटे लेवल पे। इसके अलावा आपने अगर सिखाना है तो आप उसको फ्रूट्स नेम की एक वर्कशीट बना के दे सकते हैं, वेजिटेबल नेम की एक वर्कशीट बना के दे सकते हैं, एंड दैट इज़ इट, ठीक है। तो इतना सा ही बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए प्री ग्रुप के बच्चे के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माई सेल्फ, आपने बच्चे के सेल्फ के बारे में क्वेश्चन पूछने हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ ओल्ड आर यू अ गर्ल और अ बॉय। ये बच्चे को पता होनी चाहिए, ये 4-5 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपके सराउंडिंग्स में से, अब बच्चे के इर्द गिर्द बच्चे से पूछे कि घर में आप क्या चीज़ें देख सकते हैं, रूम में बताएं व्हाट इज़ दिस, ये बेड है, ये ड्रेसिंग टेबल है, ये डाइनिंग टेबल है, ये सोफ़ा है। तो बच्चे को अपनी सराउंडिंग्स में से चीज़ें पूछें, उससे क्वेश्चंस पूछें। उसके बाद व्हाट डू वी सी इन अ पार्क, ठीक है, व्हाट कैन यू सी इन अ पार्क, ठीक है, ये आप मतलब इस तरह भी पूछ सकते हैं। व्हाट थिंग्स कैन यू सी ऑन अ स्काई, ठीक है, स्काई में अब बर्ड्स भी होते हैं, एरोप्लेन भी होते हैं, स्टार्स, मून्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में से व्हाट थिंग्स यू कैन सी अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द अभी जो मैंने आपको बताया वो, ठीक है। तो उसके बाद रिलीजन को मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है वरना लोग कहते हैं कि जी पहले क्वेश्चन बच्चे को नहीं पता, अल्लाह के बारे में बच्चे को पता होता है, बच्चे को नहीं पता हमारा प्रॉफिट कौन है, उसको यही नहीं पता प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो इसलिए जब बच्चा ये सीख लेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके लिए रिलीजन के क्वेश्चन याद करने आसान होंगे। तो व्हाट इज़ योर रिलीजन, who is the creator of this world, who is the last prophet, और what is the name of our holy book, ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यही कराएं, ज़्यादा बच्चों को मुश्किल चीज़ों में ना लेके जाएं। या फिर आप 5 पिलर ऑफ इस्लाम जो हमने उसको एक्टिविटी करवाई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नमाज़ों के बारे में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बच्चे के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम दुआस पे कि दुआ कौन कौन सी है, ठीक है। तो अब ये देखें, दुआ आपने बच्चे को प्री ग्रुप के बच्चे को अगर करवानी है तो वो 2 वर्ड्स की होनी चाहिए। जैसे दुआ व्हेन स्टार्टिंग एनीथिंग, तो वो आप कहेंगे जी बिस्मिल्लाह, ठीक है। उसके बाद दुआ बिफोर ईटिंग एनीथिंग, बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह। चलिए ये इजी है, बच्चे याद कर लेते हैं। हर दफ़ा जब भी खाने पे बैठें बच्चे को ये दुआ याद करवाएं ताकि उसको भूले नहीं, ठीक है। तो वो याद उसको हो जाती है। हफ्ता 10 दिन करवाएंगे तो उसको खुद ही फिर भूलेगी नहीं उसको कहनी। उसके बाद दुआ आफ्टर ईटिंग, वैसे तो खाना खाने के बाद की दुआ थोड़ी लंबी है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बस उसको करवाएंगे ताकि उसके लिए आसान हो याद करना। अल्हम्दुलिल्लाह सीखेगा फिर आगे उसके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। उसके बाद दुआ ऑफ क्लाइंबिंग, दुआ व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, तो सुबहान अल्लाह। ये आप ज़ाहिर बात है बच्चे आपके साथ ही नीचे ऊपर आते हैं, हम बच्चों को अकेला तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने नहीं देते, तो फिर आपने सुबहान अल्लाह और सीढ़ियाँ चढ़ते जब चढ़ना है तो उसको अल्लाहु अकबर सिखाना है। तो ये दुआएं छोटी सी हो जाएंगी। उसके बाद दुआ व्हेन समवन गिव्स यू एनीथिंग या समथिंग, ठीक है, तो उसमें जज़ाकल्लाह, ठीक है, आप इतना सा सिखा दें। इसके बाद एक और दुआ है दुआ व्हेन सीइंग समथिंग ब्यूटीफुल, तो आप माशाअल्लाह बच्चे को सिखाएंगे, एंड दैट इज़ इट। ये छोटे छोटे वर्ड्स, 2 वर्ड्स वाली दुआएं सिखाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जब ये सीख लेगा, उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी अरबिक की, तो फिर जाके वो करेगा। लेकिन हमने अरबिक और ये दुआएं अभी नहीं करवानी, पहले बच्चे पे इतना बर्डन नहीं डालें, पहले स्ट्रोक्स करवाएं, फिर मैथ्स एंड इंग्लिश करवाना शुरू करें। हल्की हल्की उसको इन्वायरमेंट में से जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछें जो उसको पता है,
जो उसको पहले से नॉलेज है और जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ठीक है। बच्चे ने अभी अल्लाह का तो पता होता है ना कि हम पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, लेकिन उसको बुक्स का नहीं पता कि होली बुक क्या होती है, उसको रिलीजन वर्ड का ही नहीं पता, तो उसको आप क्या बताएंगे रिलीजन क्या है, ठीक है। ये सिर्फ क्रैम करने की चीज़ होती है। तो वो बच्चे को जब थोड़ा सा आगे चला जाए, आपने बच्चे को ये सब कुछ करवा लिया, आपने बच्चे के इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स में से चीज़ें पूछ ली, उसके बाद आप बच्चे को पूछेंगे कि भाई अल्लाह कौन है, रिलीजन क्या है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपकी कंट्री क्या है, आपका सिटी क्या है, ये सब चीज़ें आप फिर बाद में पूछेंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। जो मदर्स बच्चों को ऑलरेडी होम स्कूलिंग करवा रही हैं वो भी मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी चीज़ें शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।